अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सादियाज़ लाइफ। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर के अंदर गोश्त डालना है। सबसे पहले गोश्त हमने बोनलेस लिया है, मटन। तो एक हम हड्डी इसके अंदर डाल लेंगे, बाकी बोनलेस डालेंगे। और एक अदद हम आलू डाल लेंगे, एक कटी हुई प्याज डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन डाल लेंगे। 2 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं हमने और एक तेज़पात लिया है, इसको हमने मसल के डाला है। और 1 चम्मच हमने नमक का लिया है। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, खुश्क धनिया। और 1 चम्मच हमने काली मिर्च का लिया है। थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने और थोड़ी सी मिर्ची हमने डाली है क्योंकि बाद में हमने सब्ज़ मिर्च डालनी है। और 1 चम्मच हमने ज़ीरे का डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है हमने। और 1 कप हमने दाल को 2 घंटे पहले से भिगो दिया था, वो ऐड करेंगे। और 2 गिलास हमने पानी डाल के इसमें चम्मच हिला के देखना है। अगर हमें पानी पूरा लगा तो ठीक है, वरना हम और डाल लेंगे इसमें पानी। आप भी अपने शामी कबाब के हिसाब से ही पानी डालिएगा। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा गिलास हमने और डाल दिया है। लिड लगा के कुकर को हम चला देंगे। 15 मिनट बाद हमने खोल के इसको देखा है, गोश्त अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब गोश्त को अलहदा कर लेंगे, जो हमने हड्डी डाली थी वो भी अलहदा कर लेंगे क्योंकि हमें गोश्त के रेशे चाहिए। इसमें से सारी बोटियाँ हमने चुन ली हैं। बाकी की जो दाल बची है उसको हम ये कुंडी वाले जो डंडा होता है कुंडी वाला, उसके साथ कूट लेंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गोश्त को सेट कर लेंगे। इसके अंदर जो हमने दालचीनी के पीसीस डाले थे और 2 इलायची डाली थी वो निकाल लेंगे ताकि वो दांतों के नीचे ना आए खाते हुए। खड़े मसाले जितने भी थे वो हमने निकाल लिए हैं, तेज़पात भी निकाल लिया है। इसको बना के हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब भी कोई अचानक से मेहमान आए या नाश्ते के टाइम कभी भी हम फ्राई कर सकते हैं। इसमें जो हड्डी थी वो हमने निकाल ली है, बाकी के रेशे कर लिए हैं हमने। अब दाल के अंदर मिक्स करके हम डंडे की मदद से फिर इसको थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि जो हल्का मोटा रह गया है वो भी सही हो जाए। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। सुरख मिर्च इसीलिए हमने थोड़ी सी कम डाली थी। अब इसके अंदर धनिया और पुदीना काट के हम डालेंगे। धनिया और पुदीना हमने बारीक काट लिया था। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। 1 अदद हमने इसके अंदर अंडा डाला है। इन सब को ऐसे हम डंडे की मदद से मिक्स करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अगर आपको इधर भी लगे कि शामी कबाब बनाने के लिए ये मसाला अभी रेडी नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, उससे मसाला थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। इधर ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको शेप दे लेंगे शामी कबाब की। अगर आपको ज़्यादा ये लगे ना कि नहीं बन रहे शामी कबाब तो आप इसमें भुने हुए चने का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी तरह हम नॉर्मल साइज़ के सारे शामी कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे शामी कबाब। शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। थोड़े से शामी कबाब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। इनको अच्छे से रैप करके मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी। फ्राई करने के लिए हमने पैन रख लिया है।
ऑयल अच्छे से लगा लिया है इसको। अब इसके अंदर एक एक करके हम डाल देंगे क्योंकि तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है क्योंकि पहले से ही सब कुछ कुक हुआ है। एक साइड हमारी पक चुकी है, अब दूसरी साइड हम पलट देंगे। शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।